अफ्रीका कॉन्टिनेंट से दक्षिण की तरफ इंडियन ओशन में मॉरिशस नाम का एक द्वीप है जो डोडो पक्षी के लिए काफी मशहूर था। लेकिन 17वीं सदी के खत्म होते होते शिकार की वजह से ये पक्षी भी अपने जीवन की अस्तित्व से ही विलुप्त हो गए हैं और आज विलुप्त हो चुकी इस पक्षी को मॉरिशस के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है। वैसे मुर्गियों की आकृति जैसे ये पक्षी 1 मीटर ऊंची होती थी। इनकी वजन 20 से 23 किलो तक हो सकती थी। मुर्गियों से बड़ी आकार वाली ये पक्षी दिखने में भारी भरकम और गोल मटोल जैसी थी। इन पक्षियों की शरीर बड़ी आकार की तो है, लेकिन इनके टांगे कमजोर और काफी सोते थे, जिससे अपने वजनदार शरीर को ठीक से संभाल पाना और तेजी से चल पाना उनके लिए आसान बिल्कुल नहीं था। वैसे डोडो पक्षियों की प्रजातियों में तो है, लेकिन ये अपने कमजोर और सोते सोते पंखों की वजह से उड़ पाना उसके लिए मुश्किल था। डोडो ना तो उड़ पाते थे और ना ही तेजी से चल पाते थे, इसलिए ये आसानी से शिकारियों के हाथ लग जाते थे। कहा जाता है कि इंसानों से ये पक्षी बिल्कुल डरते नहीं थे, अपने आप ही ये इंसानों के पास आ जाया करती थी। शायद इसी वजह से इस बेढंगी पक्षी का नाम डोडो रखा गया, क्योंकि पुर्तगाली भाषा में इस शब्द का मतलब बाबला या बेवकूफ होती है। रंग बिरंगी ये पक्षी अक्सर झुंड में निकलते थे और अपने भारी भरकम शरीर के साथ ये लुढ़कते गिरते चलते थे, जिसे चलते हुए देखना स्थानीय लोगों के लिए हंसी मजाक का विषय बन जाता था। दरअसल शुरुआती दिनों में मॉरिशस आइलैंड पर ना ही इंसानों की आबादी थी और ना ही वहाँ पर किसी शिकारी जानवर की मौजूदगी थी, इसलिए डोडो अपने आत्मरक्षण के बारे में एकदम भूल चुके थे। इसलिए जब वहाँ पर इंसानों का आना जाना शुरू हुआ तब ये एकदम असहाय या लाचार साबित हुआ। सूहे तक इनके अंडे चुरा लेते थे। वैसे जब वहाँ पर इंसानों का पहला पहल हुआ, मॉरिशस पर कदम रखने वाले इंसान ही सिर्फ अकेला नहीं था, क्योंकि इंसान अपने साथ सुअर, चूहे, कुत्ते और बिल्ली जैसे पशुओं को भी लेकर गए थे। इन जानवरों ने डोडो की घोंसलों को नष्ट कर दिया। इंसानों ने इन पक्षियों की रहने वाले जंगलों को काट कर खत्म किया और चूहे भी इनके अंडों को चुराने में डरते नहीं थे। इंडियन ओशन की सैर पर निकलने वाले लोग भी इस पक्षी को पकड़ कर ले जाते थे। इन सब की मिली भगत से शिकार होने वाली डोडो पक्षी आखिर में दुनिया से हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने सबसे पहले इन पक्षियों को देखा था। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में जब मॉरिशस द्वीप पर डच जाति के लोग आए, उनसे पहले वहाँ पर मानव आबादी नहीं थे। इन लोगों ने जब डोडो का शिकार करना शुरू किया, इंसानों को पता चला कि इसके मांस को बहुत पकाने पर भी नरम और स्वादिष्ट नहीं बनता था, इसलिए 10 लोगों ने इनके भाषा में डोडो को वग्ल वोगेल कहा, मतलब एक विभत्स पक्षी। डोडो के मांस को सख्त और बेस्वादी कहा गया। फिर भी इनका शिकार करना रुका नहीं। शिकार का क्रम लगातार चलते गए व 1681 तक डोडो मॉरिशस से हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। जानने को मिलता है कि कुछ नाविक डोडो को एक पवित्र पक्षी मानते थे। डोडो की विलुप्ति अपने आप में ही इस बात का उदाहरण है कि कैसे इंसानों की निजी जरूरतों को पूरा करने के क्रम में पेड़ पौधों और जानवरों का वजूद ही दांव पर लग जाते हैं। देखिए ना, मॉरिशस में इंसानों की आने से पहले डोडो का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था। इंसानों ने इनके रहने वाले जंगलों को काटा, घर तोड़ा और लगातार इनका शिकार करते गए। लेकिन जीन एडिटिंग पर काम करने वाले अमेरिकी कंपनी कोलोसल बायोसाइंस डोडो पक्षी को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं। जी हाँ, इसके लिए इन्हें बड़े बड़े कंपनियों से काफी फंडिंग भी किया जा रहा है। लगता है विलुप्त जीवों को वापस दुनिया में लाने के बारे में लोगों की दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इस पूरे विचार से ही असहमत है। विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने की प्रोसेस में जो ऊर्जा और धन लगने वाला है, वो धरती पर अभी भी मौजूद जीवों की कीमत पर ही खर्च किया जा रहा है। अगर मान भी ले कि इस प्रोसेस में वैज्ञानिक कामयाब हो जाए, फिर भी इन्हें पिंजरे में ही तो बंद करके रखा जाएगा।